हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और जैसा आप सबका लगातार कमेंट आ ही रहा था कि सर आईपीओस पे भी ग्रे मार्केट वीडियो बनाइए, आईपीओस पे भी वीडियोस लगातार लाइए, तो डेफिनेटली देखिए वो वीडियोस आपके सामने आ चुके हैं। इसमें बात करेंगे दोस्तों, काफ़ी सारे एसएमईज आईपीओ जो है वो एक्शन में है। एक बात आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी मेन लाइन आईपीओस के बारे में कोई चर्चा नहीं होने वाली, क्योंकि मेन लाइन आईपीओ के बारे में कोई अपडेट है ही नहीं। बट हाँ, एसएमईज आईपीओ के ऊपर काफ़ी अपडेट है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शेरा एनर्जी, इंडोंग टी कंपनी, अग्रवाल फ्लोट क्लास, इसके अलावा भी काफ़ी सारे एसएमई आईपीओ, ये तो तीन है, बट उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं और इनके अंदर तगड़ा एक्शन हम देख रहे हैं अभी। तो चलिए दोस्तों, चलिए बात करते हैं एक एक करके इन सब इशूज आईपीओ के ऊपर। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले इंडोंग टी कंपनी को लेकर। इसका जो इशू है उसका आज सेकेंड डे है और ये इशू मंडे को बंद हो जाएगा। तो मतलब 3 दिन का इशू है। 26 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 13 करोड़ का ये इशू है जो सिर्फ बीएसई एसएमई पे लिस्ट होगा। 4000 का इसका लॉट साइज है। सब्सक्रिप्शन वाइज अगर मैं देखूं तो 2 दिनों के अंदर जो इशू है वो खास ज़्यादा सब्सक्राइब तो नहीं हुआ है। रिटेल कैटेगरी करीबन 1.86 टाइम सब्सक्राइब हुई है और जो एचएनआई कैटेगरी वो करीबन 0.58 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 1.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी 2 दिनों के अंदर आप कह सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन है वो कुछ खास नहीं है। मतलब एक ऐसे में इशू है जो अगर 2 दिन के अंदर 1 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि उस इशू को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। बट अगेन अभी एक दिन बाकी है, तो देखते हैं मंडे को किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन इसमें निकल के आता है। अगला दोस्तों जो इशू निकल के आता है वो है लेड रिक्लेम एंड रबर प्रोडक्ट आईपीओ। तो देखिए ये जो इशू है वो ओपन हो चुका था 9 को और जिसका भी आज सेकंड डे है और ये भी मंडे को बंद हो जाएगा। 25 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, मात्र 4.88 करोड़ का ये इशू है जो लिस्ट होगा ओनली ऑन एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। कुल मिला के दोस्तों एक लॉट के अंदर आपको 6000 शेयर्स मिलने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन वाइज इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन काफ़ी बेहतर निकल के आ रहा है। अगर आप इंडोंग टी को देखेंगे तो एचएनआई कैटेगरी करीबन 2.18 टाइम सब्सक्राइब हो गई है और रिटेल कैटेगरी करीबन 6.39 टाइम सब्सक्राइब हो गई है। तो सब्सक्रिप्शन वाइज हम कह सकते हैं कि इन इशूज़ के अंदर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा निकल के आ रहा है, बेहतर निकल के आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो भी हमने प्रीवियस इशू देखा था। और कुल मिलाकर ये इशू जो है वो करीबन 4 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया है, तो अच्छा सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं। पहले दिन यहाँ पर करीबन 2 गुना सब्सक्रिप्शन निकल के आया था, आज ऑलमोस्ट 2 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन निकल के आया। तो कल के हिसाब से ही हम कह सकते हैं जितना कल आया था उतना ही आज आया। बट ओवरऑल रिटेल कैटेगरी ने आज ज़्यादा पैसा लगाया, ये दोस्तों साफ साफ नज़र आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 4.28 टाइम सब्सक्राइब हो गया है 2 दिनों के अंदर। अप्लाई करना है नहीं करना है वो जब हम ग्रे मार्केट की बात करेंगे तब इसके ऊपर कर लेंगे, ठीक है। अगला फ्रेंड जो इशू है वो है अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया आईपीओ। अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 15 तक ओपन रहेगा, यानी 13, 14 और 15 ये 3 दिन है जो अब ये इशू जो है वो ओपन रहेगा। तो अभी 3 दिन बाकी है बेसिकली इस इशू के बंद होने के। 42 रुपीज़ का फ्रेंड इसका प्राइस बैंड है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 9.20 करोड़ का ये जो है इशू है सिर्फ एनएसई एसएमए पे लिस्ट होगा और 3000 का इसका लॉट साइज रखा गया है। सब्सक्रिप्शन वाइज फर्स्ट डे काफ़ी खास तो नहीं था, मतलब इशू पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया। एचएनआई कैटेगरी करीबन 0.97 टाइम्स और रिटेल कैटेगरी करीबन 0.90 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 0.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन तो खास नहीं है, बट क्योंकि अभी 3 दिन बाकी है इसके, ये बात ध्यान रखिएगा, 3 days आर स्टिल लेफ्ट। तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन अगर इस प्रकार से देखें तो इसको हम ओके सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं, अच्छा ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं जो निकल के आ चुका है पहले दिन अग्रवाल फ्लोट ग्लास इशू के अंदर। अगला दोस्तों जो इशू ओपन होने वाला है वो है व्यास टायर्स आईपीओ। अब एक टायर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो ओपन होगा फ्रॉम 16 टिल 21 62 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 20 करोड़ का ये इशू है जो एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाला है और कुल मिला के एक लॉट में आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली इसको भी देखना होगा क्योंकि कंपनी जो है वो हाल ही में चालू भी हुई थी 2018 में। कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी, उसके बाद कंपनी ने काम चालू किया और देखिए मात्र 5 साल के अंदर कंपनी जो है वो अपना इशू भी लेके आ गई, वो भी पूरे 20 करोड़ का। मतलब एसएमईज में देखिए 20 करोड़ काफ़ी बड़े होते हैं, राइट। तो देखते हैं कि किस प्रकार का इसका सब्सक्रिप्शन निकल के आता है, बिकॉज 62 रुपीज़ का प्राइस बैंड रखा गया है। और देखते हैं कि किस तरह का सब्सक्रिप्शन व्यास टायर्स आईपीओ में निकल के आता है, क्योंकि ओपन होगा फ्रॉम 16 Feb।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो देखिए इश्यूज जो है जैसे मैंने कहा बहुत सारे हैं, तो इसमें इटकॉन्स ई सॉल्यूशंस इशू भी है जो ओपन होने वाला है। प्राइस बैंड निकल के आ गया बट अभी तक पता नहीं डेट क्यों नहीं दिखा रहा है। सो डेफिनेटली इसके बारे में नहीं कह सकता कुछ भी, बट ये ओपन होने वाला है। फिर आता है दोस्तों सैंड ट्री का 125 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, अभी भी इसकी डेट दिखा नहीं रहा है, बट ये इशू भी ओपन होने वाला है। फिर आता है पैट्रॉन एक्सिम, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 27 रुपये का ये इशू होने वाला है, डेट्स अभी आने वाली है। अब वियास टायर्स देखिए इशू की ग्रे मार्केट स्टार्ट हो गई और डिस्काउंट में ओपन हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो अभी नेगेटिव में ही दिख रहा है क्योंकि 4 रुपये नीचे ग्रे मार्केट चल रहा है, यानी 6.5% के आसपास का डाउनफॉल दिख रहा है इसकी ग्रे मार्केट में। सो डिस्काउंट में ही ओपन हो सकता है जिस प्रकार से दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट है। तो सब्सक्रिप्शन देखते हैं कि किस प्रकार का निकल के आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 16 तारीख से ओपन होने वाला है और 21 तारीख तक ये ओपन रहेगा। फिर आता है दोस्तों अग्रवाल फ्लोट गैस इंडिया आईपीओ। जैसे मैंने आपको कहा कि ये इशू ओपन हुआ है आज से, लेकिन ग्रे मार्केट खुली है -2, ये डिस्काउंट में इसकी ग्रे मार्केट चल रही है। यानी ये जो इशू है 42 का, ये 40 पे लेस हो सकता है, 4.76% नीचे। ये जो इशू है जैसे मैंने आपको बताया कि 15 Feb तक ओपन रहेगा, तो सब्सक्रिप्शन तो कह सकते हैं कि पहले दिन जो निकल के आया वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट का रिफ्लेक्शन हो, बट -2 रुपीज़ है तो हो सकता है कि वापस से रिकवर भी हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है ग्रे मार्केट की रिकवरी आना। नेक्स्ट फ्रेंड जो इशू निकल के आता है वो है लेड रीक्लेम रबर एंड प्रोडक्ट्स। अब देखिए ये जो एसएमई इशू है इसकी ग्रे मार्केट 4 रुपये चल रही है, 16% के आसपास की ग्रे मार्केट चल रही है, यानी दिख रहा है कि क्या पैसा बन सकता है। ठीक है, 25 का इशू 29 पे लिस्ट हो सकता है, 4 रुपये की ग्रे मार्केट है। बट अगेन ये बात इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कंडीशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट जिस तरह से रेंज बाउंड है और हाल ही में दोस्तों जिस तरह से एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, थोड़ी सी लिस्टिंग खराब आई है, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट्स में जो लिस्टिंग है वो थोड़ी सी ख़राब निकल के आई है, तो वो एक इम्पैक्ट डालता है कि अगर 4 रुपये का आप रिस्क ले सकते हैं, 16% है, देखा जाए तो ऐसे 16% कम नहीं होते, बट ये है कि ये रिस्क फ्री नहीं है, रिस्क काफ़ी आपको देना पड़ेगा, इसमें रिस्क लग सकता है। अगर आपको इशू आ जाता है तो पक्का गारंटी नहीं है कि पैसा बने ही बने, बट ठीक है ग्रे मार्केट चल रही है इसलिए पैसा भी आ रहा है। इंडोंग टी कंपनी 3 रुपये ग्रे मार्केट है। अगेन यहाँ पर भी सेम टू सेम वही बात है कि रिस्क कितना है, 11% की, माफ करेगा 11% की इसमें ग्रे मार्केट चल रही है, 3 रुपये की ग्रे मार्केट है। सब्सक्रिप्शन आपने क्या देखा, सब्सक्रिप्शन तब भी देखा जाए तो लो है, राइट। तो वही है कि रिस्क जो है वो काफ़ी कम लोग हैं जो अभी लेंगे एसएमईज के अंदर, क्योंकि याद रखिएगा पैसा आता है तो भी बहुत अच्छा आता है, बट जाता है तो भी बहुत अच्छा जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन लोगों ने भी लगाया है या फिर जिन लोग भी लगाना चाहते हैं, इन दो इशू के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन साइड में खुल जाए और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको रिटर्न्स भी कमा के दे के चल जाए। तो वो है कि अगर जो रिस्क ले सकता है वो ही अप्लाई करना है, जो रिस्क नहीं ले सकता है वो डेफिनेटली अवॉइड करके चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है दोस्तों जो इशू कल क्लोज हुआ था, शेरा एनर्जी 16 रुपये ग्रे मार्केट चल रही है, 28% के आसपास की ग्रे मार्केट है, इंक्रीज हो रही है ग्रे मार्केट। 57 का इशू 73 पे ये ओपन हो सकता है, इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। और इसकी जो लिस्टिंग है वो 17 फरवरी को है, यानी नेक्स्ट वीक इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो कह सकते हैं इधर जो ग्रे मार्केट है वो तो काफ़ी बेहतर चलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जैसे मैंने अभी आपको कहा, जैसे ये अर्थ स्टाइल लिस्ट हुआ था 58 का 55 पे लिस्ट हुआ, उससे पहले अभी जो लिस्ट हुआ था अडानी इंटरवेस्ट, तो चलिए विड्रॉल हो गया। बाकी गायत्री रबर्स 33 का 35 के आसपास लिस्ट हुआ, तो ठीक है। बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट कंडीशंस को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इन दो के अंदर जो है वो रिस्क नज़र आ रहा है। बाकी तो देखिए इश्यूज़ के अंदर ग्रे मार्केट चल ही नहीं रही है, तो फिर तो यही बेहतर है। बट अगेन नहीं भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको ये साफ साफ कह सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।